यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अंतर पर हालांकि सिर्फ मुस्लिम संगठन ही नहीं मौजूद थे, बल्कि वक्फ बोर्ड का विरोध करने कुछ हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे थे, जिसकी वजह से जंतर मंतर पर वक्फ को लेकर आर पार की स्थिति हो गई। एक तरफ मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग वक्फ को ही खत्म करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने वक्फ बिल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हिंदू संगठन के लोगों को हिरासत में लिया और हंगामा खत्म कराया। यानी वक्फ के मुद्दे पर अब दोनों तरफ से नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया है। वक्फ संशोधन बिल पहले ही एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन उसकी संवेदनशीलता को समझे बिना वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष के नेता वो भी अलग लेवल पे भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी सरकार का मुसलमानों से दरगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद छीन लेने का इरादा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। अयोध्या से सांसद है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़े, बिल पास नहीं होने देंगे, ये कुर्बानी देंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि यह मुसलमानों के अधिकारों को बुलडोज करने की कोशिश है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि क्या वक्फ की जमीन लूटकर सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों को दे देगी। एक बार सुनिए वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कैसे धमकियां दी जा रही हैं, फिर बताता हूं वक्फ पर कैसे इंडी गठबंधन में आपस में ही मतभेद है और जो आरोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है। वजीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार तक कायम रहेगी अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। भी होली का त्योहार में जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी नमाज पढ़ने का, ये असंवैधानिक था, संविधान के खिलाफ था, संविधान के आत्मा के खिलाफ था। कि कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का, हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे जितनी कुर्बानी करना पड़े। और आपको यकीन दिलाते हैं समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे, और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। खून देने की भी बातें हो रही हैं, कुर्बानी देने की बातें हो रही हैं। इस लेवल पे मामला जा रहा है भाई, आप सोचिए। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू के साथ ये होता, सिख के साथ ऐसा होता, भाई हिंदू सिख के साथ जो हो रहा है आपको वही चाहिए तो भाई यूसीसी लागू हो रहा है, उसको मान लीजिए। हिंदू सिख के पास ऐसा कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, तो आप भी छोड़ दीजिए। वहां बराबरी नहीं चाहिए। आप सोचिए, मोदी विरोध में मुस्लिम वोट बैंक को इनकैश कराने के चक्कर में असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद जैसे नेता कैसे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे मोदी सरकार ने तो बिना किसी चर्चा के मुसलमानों पर बिल थोप दिया, जबकि सच इसके उलट है। एक कानून को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे फॉलो किया गया। पहले इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया, फिर खुद सरकार ने इस बिल को बेहतर बनाने के लिए इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा। जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी भी थे और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी थे।
लेकिन आज यही नेता बिल के विरोध में ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे सरकार ने बिना किसी को बताए चुपचाप बिल पास करा लिया। जेपीसी में शामिल सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए। आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखलंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती, वो वक्त की रक्षा क्या करेगी। अब यह भी समझिए कि जेपीसी ने इस बिल में संशोधन को फाइनल करने से पहले कैसे मैराथन एक्सरसाइज हुई थी। लगभग हर पक्ष से इस पर बात की गई। बिल को लेकर 97 लाख सुझाव मिले। बिल पर गहन चर्चा के लिए जेपीसी की 36 मीटिंग्स हुई। इन मीटिंग में अलग अलग पक्षों की राय ली गई, जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों से राय ली गई, जिसमें अल्पसंख्यक कानून मंत्रालय के अलावा 15 राज्य सरकारों से बात हुई। 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड को भी सुना गया। 5 अल्पसंख्यक आयोग को सुना गया। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर्स से राय ली गई। अलग अलग राज्यों में बार एसोसिएशन को सुना गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर किसी की राय छूट ना जाए, इसके लिए जेपीसी के सदस्यों ने मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई से लेकर पटना, कोलकाता, लखनऊ अलग अलग शहरों में विजिट किया। और यह सब किसी जल्दबाजी में नहीं किया गया। 8 अगस्त 2024 में जेपीसी का गठन हुआ था और उसने 5 महीने के बाद 30 जनवरी को रिपोर्ट सौंपी। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता जगदंबिका पाल खुद बता रहे हैं कि जेपीसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी राय सुनी थी। उनकी राय को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। सुनिए एक बार। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था और कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। केवल संज्ञान भी नहीं लिया था हमने, बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। वक्फ संशोधन बिल पर कोई पक्ष ना छूट जाए, इसके लिए मोदी सरकार ने उन लोगों से भी बात की जो हमेशा विवादों में रहते हैं, जिनसे मोदी सरकार कभी बातचीत करने के पक्ष में नहीं रहती। वैसे तो इसी साल जनवरी में अलगाववादी समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मीरवाइज फारूक दिल्ली आए थे। मीरवाइज को भी यह मौका दिया गया कि भाई वक्फ संशोधन बिल पर कुछ बात रखनी है तो रख दो। इस बैठक में मीरवाइज ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में भारतीय संविधान का हवाला दिया। सोचिए, वो लोग हैं जो पाकिस्तान से प्रेम के चक्कर में कभी हिंदुस्तान को कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे। वो लोग वक्फ बिल पर संविधान की दुहाई दे रहे हैं और मोदी सरकार ने ऐसी आवाजों को भी सुन लिया कि भाई लाओ तुम भी सुना ही तो क्या कहना। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सड़क पर ऐसे लड़ाई लड़ी जा रही है जैसे ये बिल पास हो गया, मतलब या तो पास हो गया और पास हो गया तो पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी। अभी तो जेपीसी की रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा। विपक्ष चाहे तो सड़क को छोड़कर संसद में असली लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि अभी जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश होगी। बिल को लेकर जेपीसी में जो संशोधन पास हुए हैं वो सदन में रखे जाएंगे। सांसद चाहें तो संशोधन पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। विपक्ष चाहे तो बिल में अलग से फिर संशोधन ला सकता है। विपक्ष चाहे तो संख्या बल के दम पर अपने संशोधन को पास करा सकता है। इतना ही नहीं, संख्या बल के दम पर बिल को गिरा भी सकता है। यानी अभी विपक्ष के पास वक्फ संशोधन बिल में अपने मुताबिक बदलाव करने का मौका है। भाई अपना संख्या बल बनाइए, कर दीजिए, गिरा दीजिए। वक्फ बिल को लेकर इंडी गठबंधन में मतभेद भी दिख रहा है। इंडी गठबंधन में शामिल कुछ पार्टियां कह रही कि बिल पर संसद में चर्चा करेंगे। एक बार उन लोगों को भी सुनिए। देखिए, वक्फ बिल जो है जब तक वो पार्लियामेंट में पेश नहीं होता है तब तक मैं मानती हूं कि सभी को अपनी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, या अभी तक टेबल नहीं हुआ है और जिस तरीके की पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है।